और आज के दिन आपको पता ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हो गया था। तो आज उनके ही ये में आज मैं आप लोगों के सामने जो है उनकी 4 पंक्तियां जो कविता थी, 51 कविता उन्होंने एक बुक का नाम लिखा, कविता लिखी थी। तो उनमें से एक कविता का नाम है बाधाएं आती हैं आए। उनको सुनाई देते हुए मैं आज एक उनको ये पे मैं एक उन्हीं का एक 4 पंक्ति में बोलना चाहता हूँ कविता का। बाधाएं आती है आए, घिरे पड़ले की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर परसे यदि चुराएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तिष्क उबड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद। ये रहा मेरे लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के पे ये तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और ये जो कविता थी ये हमारे नौजवानों लोग के लिए ही थी। ठीक है, किस तरह से हर एक परिस्थिति को काटते हुए छाटते हुए हम लोग किस तरह से जो आगे बढ़ते हैं, उन्हीं की ये पे उन्होंने बनाई थी, जो कि मैं आज जो आप लोग सामने बोला। ठीक है, चलिए आज टॉपिक जो है उसी तरह से टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है 1911 लेके चलेंगे। आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने पार्ट 4 कर चुका था, आज ये पार्ट 5 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 5 लेके चल रहा हूँ। पार्ट 5 को समझने के लिए माय फ्रेंड 5 को लेने के लिए 4 जाना होगा, 4 समझने के लिए 3 जाना होगा, 3 समझने 2 जाना होगा। आप बोलिएगा कैसे, तो आप हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए हम लोग 1911 लेके चल रहे हैं, 1911। उसके पहले आपको 1909 मिलेगा, उसके पहले 1905 मिलेगा। तो और किस तरह से हम लोग आगे आ रहे हैं वो टॉपिक को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 1911 में क्या हुआ था, वायसराय जो थे, वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, 1905 में तो कर्जन थे, कर्जन तो बंटवारा करके चले गए। जब लॉर्ड हार्डिंग आते हैं तो इस टाइम क्या होता है 1911 में कि जॉर्ज पंचम जो थे वे जो है इंग्लैंड के सम्राट थे। ठीक है, और मेरी, ठीक है, दोनों जो आते हैं बंगाल में आते हैं। तो अब बंगाल में आते हैं तो यार कैसे आएंगे भाई, इतना दंगा बहुत सारा हो रहा है। तो फिर लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं कि क्यों नहीं हम लोग जो है हल्ला को शांत कर दें। इनका समारोह जो है ना बंगाल में होना था, क्योंकि बंगाल नज़दीक था, वो इंग्लैंड से आते तो तुरंत हो जाता। मगर जब देखा कि जिस तरह से विद्रोह बढ़ रहा था बंगाल विभाजन को लेके, तो इन लोगों ने एक तरकीब निकाली ताकि बंगाल युद्ध भी थोड़ा शांत हो जाए और ये भी इनका कार्यक्रम भी चलता रहे कंटिन्यू। तो फिर इन्होंने एक जो है पहला निकाला उन्होंने कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन जब रद्द कर दिया गया, इसके पता आपको चलेगा, आपको जब आगे देखेगा वीडियो में, जब मैं आगे वीडियो जब बनाकर आपको डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि बंगाल विभाजन रद्द होने का पीछे का भी रीजन, जिसके कारण मुसलमान लोग क्यों उदास हो गए थे, मुस्लिम लोग उदास हो गए थे। ठीक है, और जो भी लोग थे सब खुश थे कि चलो बंगाल विभाजन बच गया, वहीं हिंदू लोग मुसलमान लोग जो बहुत उदास हो गए थे। इसका पता चलेगा आपको 1919 के बीच में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो बंगाल विभाजन हो गया रद्द, खत्म हो गया। जो बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन ने लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने उसे जो 1911 में खत्म कर दिया, पहला। दूसरा, बंगाली भाषा को मिलाकर अलग प्रांत बना दिया। बंगाली भाषा को खुश कर, यार बंगाली भी इसमें युद्ध में शामिल था, तो बोला नहीं भाई इसको भी अलग प्रांत दे दो, बंगाली भाषा को अलग प्रांत दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि उस टाइम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक था। तो ये क्या करता है 1912 में जो है लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं, बंगाल को अलग कर देते हैं। ठीक है, बंगाल को अलग कर देते हैं। किससे अलग करते हैं, बिहार और उड़ीसा। देखिए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल तीनों एक था, झारखंड भी था, तो अभी झारखंड को भी हटा, उस टाइम झारखंड का नाम नहीं था। ठीक है, तो ये जो है बिहार, उड़ीसा एक साथ, और बंगाल को काट दिया गया। बंगाल इसी टाइम, अगर बोलेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1912 में हुआ था। किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। क्लियर हो गया। ठीक है, आप भी सोचिएगा कि अरे ये सोच रहे थे कि ये बोल रहे थे कि मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, बट ऐसा सुविधा वो अपने ही लिए कर रहे थे। ठीक है, तो होते हैं, चलिए शुरू। बंगाल विभाजन हो गया। तो आप पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन किससे कट के हुआ, तो बिहार और उड़ीसा को एक था, बिहार उड़ीसा से कट के बंगाल अलग बन गया। ठीक है, चलिए हो गया। उसके बाद में ही 1911 में बोला जाता है कि राजधानी दिल्ली से बंगाल से हटा के दिल्ली करते हैं, वो बोला गया था। मगर लागू और पारित कब हो गया पूरी तरह से, 1912 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी बंगाल थी। ठीक है, तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने क्या करते हैं, इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं और 1912 में जो है राजधानी बना देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आप देखिए यहाँ पे खेरा। अब आते हैं 1 नवंबर 1913 को लाल हरदयाल
ने जो है सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका में गदर पार्टी और गदर पत्रिका शुरू की थी। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने इसके पहले जो पार्ट 4 जब पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से जो है हम लोग जो है ये गदर पार्टी का स्थापना कैसे हुआ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो जब आप प्ले स्टोर में जब जाइएगा ना तो वहाँ देखिएगा जस्ट पार्ट 4 में लिखा हुआ होगा गदर पार्टी के, ये गदर पार्टी गदर के बारे में आपको, ठीक है करता हूँ। तो लाल हरदयाल क्या करते हैं 1 नवंबर 1913 को जो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ 1913 में ही जो है गदर पत्रिका चलाते हैं, ठीक है। गदर पत्रिका, गदर मान लीजिए गदर न्यूज़पेपर चलाते हैं। क्लियर हो गया। तो जो गदर पार्टी थी इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सोहन सी माखना को अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया? जैसे होता है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे, उसी प्रकार जो है ये सोहन सी माखना को अध्यक्ष बनाया गया। गदर पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सोहन सी माखना को अध्यक्ष बनाया गया। और प्रथम नेता किसे बनाया गया? तो इसी के प्रथम नेता जो है लाल हरदयाल को बनाया गया था। क्लियर। और एक होता कोषाध्यक्ष, ठीक है, अर्थव्यवस्था को संभालने वाला जिसको कहते हैं कोषाध्यक्ष जो थे वे काशीराम थे, ठीक है। कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम थे। उसके बाद क्या होता है कि 9 दिसंबर 1913 को जो है गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी किसकी लिपि है? तो सिख लोग जो पढ़ते हैं ना गुरुमुखी, तो गुरुमुखी लिपि जो है सिखों के लिए जो है ये न्यूज़पेपर उसमें भी छपने लगा। कब छपने लगा? तो 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी छपने लगा। और हर न्यूज़पेपर में, हर उनके बुकों में वो एक हेडलाइन आता था। जिस तरह से अभी हेडलाइन आता था न्यूज़पेपर में कि ये हो गया महेंद्र सिंह धोनी संन्यास, तो उसी तरह से ही इसका हेडलाइन आता था अंग्रेज राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज जो भारत में जो अंग्रेजी राज जो चल रहा था उसका कच्चा चिट्ठा के बारे में जो इसका हेडलाइन आता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो अब कोई भी देखेगा ये क्या है, तो बहुत चलता था वो उस टाइम ये पेपर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह थे। प्रथम नेता कौन थे? तो लाल हरदयाल थे। कोषाध्यक्ष कौन थे? तो कोषाध्यक्ष कहाँ गया? काशीराम थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आएगा नहीं, पूछा गया है। तो ये जाहिर सी बात है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ आ गया, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हैंडराइटिंग भी आई थिंक एवरीथिंग ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। 23 तारीख को आपको बहुत ही अच्छी तरह से कुछ मिलने वाला है सरप्राइज, जो कि आप लगे रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जितना कीजिएगा, लाइक जितना कीजिएगा, शेयर जितना कीजिएगा, उतना आपको सपोर्ट मिलता रहेगा हम लोगों की तरफ से, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या कहा था? नासिक का षड्यंत्र पढ़ लिया था, ठीक है। नासिक षड्यंत्र के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे जो बीच में जो विद्रोह हुआ वो सब पढ़ा थे। अब हम लोग जो है ये देखिए कोमागातामारू और लाहौर षड्यंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि लाहौर षड्यंत्र, अच्छा ठीक है, ऐसे कुछ ध्यान में है बट अभी ध्यान में नहीं आ रहा, तो उसको उसी को हम लोग अभी वाश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कामागातारू, ठीक है। तो फ्रेंड मैं चाहता तो एक ही वीडियो में आपको सारा आधुनिक भारत खत्म करा देता, मगर मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक एक टॉपिक को क्लियर भाई आराम भाई शुरू आराम सिंपल तरीके से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो कामागाथा के बारे में आप लोगों को बताता हूं। कामागाथा क्या था कि कामागातारू जो है वो एक जहाज का नाम है, ठीक है। वो जहाज जो है पानी वाला जहाज था। तो हुआ क्या, कनाडा की सरकार, कनाडा जो है हम लोग का देश जो है, कनाडा में क्या होता था कि भारतीय लोगों को प्रेरित कर रहा था, मतलब तंग किया जाता था, एकदम परेशान हो चुके थे कनाडा लोग, सोचते थे ये लोग को हटा दो, भगा दो, बहुत प्रेरित किया जाता था, प्रताड़ित किया जा रहा था। और वो लोग सोचे क्या भारत लोग से बार बार आ जा रहे लोगों को रोके कैसे हम। तो कनाडा की सरकार ने कनाडा के संसद में एक कानून पारित कर दिया। ये कानून क्या था कि भारत से कनाडा वही लोग आ सकते हैं जो भारत से कनाडा डायरेक्ट आए। इसके पहले कनाडा जाने के लिए लोगों को हांगकांग, बर्मा, सिंघाई से होते हुए जाना पड़ता था। तो इनका मानना था कि जो आना चाहे वे डायरेक्ट अगर आए भारत से कनाडा तो वही लोग यहाँ रुक सकते हैं। मगर अब ये तो असंभव बात थी, पॉसिबल ही नहीं था। फिर भी हमारे देश के हमारे तो जानबे करते खून में होती है जिद्दीपन, ये कर देंगे तो करबे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कर दिए। एक व्यापारी थे जिनका नाम था बाबा गुरुदत्त सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये अमृतसर में जो है अमृतसर में एक व्यापारी, एक धनी व्यापारी थे, तो उनका नाम था बाबा गुरुदत्त सिंह। ये क्या करते हैं, नेविगेशन कंपनी स्थापना करते हैं, नेविगेशन कंपनी की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ कामागातारू जहाज को किराए पर लेते हैं
किराए पर लेने के बाद वे क्या करते हैं, कोलकाता में वे और साथियों को लेकर कनाडा चले जाते हैं, जो कनाडा जाने वाले होते हैं, ठीक है, सभी को लेकर चल देते हैं। चलने के बाद वे जो है 22 मई 1914 को कनाडा पहुंच जाते हैं। 22 मई, नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था ये टॉपिक। ये तो 1914 तो आपको याद होगा, मगर जो 22 मई जो था ये आपको जो है कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि एग्जाम में ये भी दिया था कि कामागाथा की जहाज जो कनाडा पहुंच गई थी 1914 में, तो किस तारीख को पहुंची, तो ये तारीख जो आपको यहाँ ध्यान देना होगा 22 मई। तो आप देखते रहिए कंटिन्यू, ठीक है, और नोट करते रहिए कॉपी में। मैं नोट्स देने वाला नहीं, मैं हाँ बस एक 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको नोट्स खुद बनाना होगा, ताकि अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। मेरा दिया गया नोट्स आप तो लिख के छाप लीजिएगा तो समझ में एकदम नहीं आएगा, वो तो बुक में भी मिल जाएगा आपको सारा का सारा, ठीक है। तो बस मेरा यही मकसद कि मैं कहानी बताता रहूँ, ताकि आपको कहीं आपको कोई यही नहीं लगे कि अनभिज्ञ नहीं रही, कामागाथा तो क्या था, क्या क्या क्वेश्चन पूछ दे रहा है हिस्ट्री से। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन डेवलप कर दिया है। आप अगर देखे होंगे ALP ऐसे अभी हाल का जो एग्जाम जो हुआ SSC और ग्रुप डी का वगैरह 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 में क्या दिया था, उसमें 50% तो साइंस पूछा और 30% जो पूछा वो क्या पूछा, हिस्ट्री से पूछा, वो भी डेवलप हिस्ट्री पूछा गया, इस सब यही से पूछा गया है, ठीक है। वो हल्का फल्का कि 3 दिन 90 दिन 120 दिन जो एग्जाम चल रहा है वो क्या करेगा, कुछ स्टूडेंट को छांटना ही उसका काम है, कहाँ से वो छटे। तो यहाँ से वो छटने के लिए आप छटे ना, आया हुआ है, और सब्सक्राइब लाइक शेयर तुरंत फटाफट करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो नेविगेशन कंपनी हो गया, कामागाथा जहाज बन गया। 22 मई 1914 कनाडा पहुंच जाते हैं। कनाडा जब पहुंच जाते हैं जहाज, तो कनाडा की सेना, कनाडा की सरकार, कनाडा की पुलिस उन लोगों को तंग करती है, प्रताड़ित करती है, उतरने नहीं देती है, बहुत झमेला होता है। तो फिर उनको वापस चला जाना पड़ता है। वापस जब आने लगते हैं कनाडा से, तभी कनाडा की सरकार जो ब्रिटेन को खबर करती है कि देखिए आपकी जो है ये जहाज यहाँ आया है, सो आप लोग वहाँ पे ले लीजिए, उन लोग को बंदी बना लीजिए, या तो जो भी आप मैं उन्हें भारत भेज दिया हूँ। तो जब वो 26 सितंबर 1914 को कोलकाता में फिर वापस आते हैं, जब 26 सितंबर 1914 को जब वे भारत में आते हैं कोलकाता के तट पर, तो ब्रिटेन लोग वहाँ खा रहते हैं कि आओ अब तो तुमको स्वागत करेंगे, अब तुम मेरा गैर हाजिर में कैसे चला गया तुम वहाँ पे। तो यहाँ सेना, ये सेना दोनों में अनबन होने लगा, ब्रिटिश सेना और भारत के जो लोग थे जो वहाँ गए थे। तो इस बीच क्या हुआ, वहाँ जाने लगे, हंगामा हुआ, झमेला हुआ। इसी बीच जो है बहुत लोग मारे गए, कैद किए गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो थे ना बाबा गुरुदत्त जी जो है वहाँ से भाग के जो है चले गए। और यही खबर जो ब्रिटिश लोग का जो अत्याचार जो हुआ यहाँ पे, मारा गया, किसी को फांसी दे दिया गया, गोली चला के बेदर्दी जैसा हाल किया गया, यही खबर जो चला गया वहाँ अमेरिका में। कौन थे, गदर पार्टी के जो संस्थापक थे, वहाँ पर खबर चला गया कि यार ऐसा सही लोग हाल कर दिया इंडिया लोग का, क्या करें। तो गदर पार्टी लोग पूरा विश्व में जो है उनका उजागर कर दिए ब्रिटेन के अत्याचार के बारे में, ठीक है। तो सारी तरह से ब्रिटेन के बारे में पूरी बुरी तरह से हल्ला शुरू हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग कभी नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम लोग के प्रधानमंत्री, कि वो पाकिस्तान को पूरे विश्व में इस तरह छवि को खराब कर दिए हैं ताकि वे कुछ कर ही नहीं सकें, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से उनको बांध दिया गया था। इस तरह से गदर पार्टी भी जो है पूरे विश्व में जो ब्रिटिश की छवि को खराब कर दी थी, ताकि खराब जो एक्चुअल में जो बात थी वही उन्होंने प्रकाशित कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जब अंग्रेज अत्याचार पहुंच गया, फिर गदर पार्टी के जो सदस्य जो थे विश्व में उजागर हो गया, ये भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। उसके बाद प्रथम नेता जो थे गदर पार्टी कौन थे, लाला हरदयाल थे। ये क्या करते हैं, ये जर्मनी के सम्राट के पास जाते हैं, मिलते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं वहाँ। फिर वहाँ के सम्राट के नाम देख लीजिए, उस सम्राट के नाम थे सम्राट विलियम केसर से बातचीत करते हैं। विलियम केसर वहाँ के सम्राट के नाम है, नोट कर लीजिएगा, विलियम केसर, ठीक है। तो विलियम केसर सम्राट के नाम होते हैं। और उसके बाद जो है काबुल के भी जो है गवर्नर महेंद्र प्रताप, काबुल के गवर्नर कौन है, महेंद्र प्रताप, ध्यान दीजिएगा। काबुल के गवर्नर कौन थे, महेंद्र प्रताप भी इनके सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं भारत को स्वतंत्रता दिलाऊंगा, क्लियर, और जो है इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा सो मैं करूंगा, ठीक है। चलिए, और तब उन्होंने जो है गैर अस्थायी सरकार बनाई। किसने, ये सम्राट, सभी सम्राटों ने मिलकर गैर सरकारी सदस्य बनाते हैं। इन लोगों ने कहा कि जर्मनी और तुर्की मिलकर, ठीक है, इराक, ईरान, अरब जो है सभी मिल उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, और मुसलमानों जो अरब, ईरान और इराक जो थे के जो मुसलमान हैं इन लोग सपोर्ट करेंगे, और आपका जो देश में जो पंजाब लोग, सिख लोग, उनकी सहायता करें, ताकि जो हम लोग जो है गोला बारूद वगैरह वहाँ पहुँचा सकें और विद्रोह कर सकें। तो जब वहाँ से विदेश से जब हथियार वगैरह जब आने लगा, ठीक है, जब कब आया ये भी नोट करने की बात है। जर्मनी, हाँ, जब तो कब आया, 21 फरवरी 1914 को।
21 फरवरी 1914 को जब विदेश से जब बारूद आया, हथियार आया, तो विद्रोह करने के लिए, जैसे 1857 क्रांति होने वाला था तो समय का नहीं हो पाया था, कुछ समय के हेरा फेरी का नहीं हो पाया, कहीं जल्दी हो गया, कहीं लेट से हुआ, उसी प्रकार यहाँ ना हो इसलिए उन्होंने जो है 21 फरवरी 1915 को जो है 3 जगह ये सब हथियार रखे थे। पहला जगह मेरठ, दूसरा बनारस, तीसरा लाहौर। लाहौर, मेरठ, बनारस, ये 3 जगह में जो वहाँ से विदेश से जो हथियार आ रहे थे, बारूद आ रहे थे, उन लोगों को सभी को रखा जा रहा था। रखने के बाद जो है विद्रोह होने वाला ही था कि एक देशद्रोही बोलिए या तो अंग्रेज का चापलूसी बोलिए, वे क्या करते हैं, उनका नाम देख लीजिए, नाम है कहाँ गया इनका नाम, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह क्या करते हैं, अंग्रेज को बोल देते हैं, और जैसे ही अंग्रेज को पता चलता है बस हो गया झमेला, तुरंत एकदम सीधे फायरिंग शुरू, छापामारी शुरू, सारे पकड़ा गए, जहां जहां रखे हुए थे, अब मेरठ हो गया, अब बनारस हो गया, लाहौर हो गया, सभी पकड़ा गए। इसमें 61 लोग गिरफ्तार हो गए, 14 को फांसी दे दिया गया। सोच लीजिए, 61 लोग गिरफ्तार हो गए, 14 को फांसी दे दिया गया। तो इस तरह से किस तरह से वे कर रहे थे ना, तो इसी कांड को हम लोग कहते हैं, जो 14 लोग को जो फांसी हो गई, जो मृत्युदंड दे दिया गया, इन्हीं को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, और काकोरी कांड समझ आ गया था, किस तरह से जहाज से वे कूद के भाग गए थे, तो कामागाथारू समझ में आ गया। कामागाथू घटना क्या थी कि वो जहाज कनाडा गए, कनाडा से जब यहाँ विदेश जब दोबारा हमारे कोलकाता में आते हैं तो फिर ब्रिटिश लोग अत्याचार करते हैं, भाग जाते हैं, तो यहाँ तक जो घटना जो होती है कामागाथू समझ में आ गया। लाहौर में क्या होता है, जो बम बारूद पकड़ा जाता है, 14 लोग मारे जाते हैं, तो ये हो गया लाहौर षड्यंत्र। इसके पहले हम लोग नासिक के बारे में पढ़ चुका था, तो ये सारा टॉपिक में आपको मिलेगा। ठीक है, बस आप लाइक शेयर फॉलो करते रहिए, और जब सब्सक्राइब करते हैं 3 आइकन आता है, ऊपर वाले बेल आइकन जो होती है ना, बेल आइकन जो उसमें ऑल का बटन लिखा है, तो ऑल में क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।